Why you should stop doing spells on other. इस वीडियो में इसी टॉपिक में बात करेंगे हम. हेलो ब्यूटीफुल सोल, मैं हूं बिथिका. वेलकम टू डिवाइन हीलिंग यूट्यूब चैनल. आज के वीडियो में बात करते हैं कि क्यों आपको दूसरों के ऊपर मैजिकल स्पेल्स नहीं करना चाहिए. सो अ लॉट ऑफ पीपल प्रैक्टिसेस ऑकल्ट. They go for white magic, black magic. Magic is magic. It's your perspective. ये आपके perspective है, आप उसको black magic लेके चल रहे हो, white magic. लेकिन magic या फिर spells किसी के ऊपर करना हमारे लिए बहुत बहुत ज़्यादा एक huge karma create करता है. When you create a spells on somebody to make that person do a certain thing, maybe that is not his will or her will, and you are modifying energies to make that person do a certain type of activity. You are imprinting a devastating karma in your soul, which you will have to pay back in a way you have no idea. Maybe in this lifetime, maybe in other lifetime, you have no idea. And it's not only the person who is doing spells. person आप जिसको दे के ये स्पेल करवाओगे उसके ऊपर भी कर्मा लगता है. पैसों के लालच में आके पीपल जिनको ये सारे प्रैक्टिसेस पता है, एनर्जी को मॉडिफाई करके, मॉड्यूलेशन करके, मैनिपुलेट करके कैसे किया जा सकता है, they promise you that they can do a certain amount of spells on somebody. But when you do spell on somebody, when you make somebody do something, जैसे वशीकरण होते हैं, जैसे I see a lot of things, reconciliation spell, bring your ex back spell, all these things, when somebody practice it, अगर आप इसे करवा रहे हो फिर भी, अगर आप खुद कर रहे हो फिर भी, ये जो जिंदगी में आपके इतने सारे प्रॉब्लम्स है, क्या ये काफी नहीं है आपको समझ लेना कि ये आपके खुद के कार्मास के वजह से है जो आप लेके आए हो ये स्कूल में, जिसको कहते हैं अर्थ स्कूल. अब अर्थ स्कूल में एक पढ़ाई पढ़ने आए हो, जो बदमाशी किए थे उसका पनिशमेंट भुगतने आए हो, या फिर रिहैब में आए हो. अब रिहैब में आके फिर से बदमाशी कर रहे हो. क्या आपको पता है कि जो कार्मा क्लीन आप यहाँ पे करोगे फिर से कार्मा बना के जा रहे हो. और God has given people free will to do anything. Then who are we human to make somebody by manipulating energy हम किसी को कुछ करवाएं? क्या ये आपके अंदर से नहीं आता है? आपका इतना डेस्परेशन है किसी भी रिलेशनशिप, किसी भी जॉब, किसी भी कुछ भी ये चीजें करके आप जो ये मैनिपुलेट कर रहे हो. I have seen a lot of people doing a beauty spells. अब स्पेल्स जो होते हैं ना किसी और के ऊपर जब आप करते हो ना, दैट्स द मोस्ट हार्मफुल थिंग दैट यू डू टू योरसेल्फ, टू योर कार्मास. सो करने से पहले एक बार कार्मा के बारे में सोच लेना कि क्या इसमें आप डाल रहे हो. आप किसी दूसरी की शू में अपना पैर डाल के ये सोच लो कि कोई और आप कैसे बिहेव करोगे उसके लिए मॉडिफिकेशन करवा रहा है कहीं और पे, एंड यू आर डांसिंग लाइक अ पपेट टू देम. अब पहले सोच लो. इतने डेस्परेट हो जाते हैं ना लोग स्पेल्स करने के लिए, लेकिन लोगों को पता नहीं है कि इससे क्या लगता है. यस, वी कैन डू छोटा मोटा जो स्पेल्स होता है, मनी स्पेल्स होता है, रिचुअल्स होता है. जैसे मनी ब्लॉकेजेस जो हमारे होते हैं उसको हटाने के लिए कुछ स्पेल्स होते हैं. करियर स्पेल्स होते हैं कि कुछ बहुत नेगेटिविटीज़ है, ऑब्स्टेकल्स है, जिसको हटाने के लिए प्रेयर्स वगैरह. तो इस इंटेंशन जब आप करोगे तो वो स्पेल्स नहीं, वो प्रेयर्स होते हैं. लेकिन आप अगर इस इंटेंशन से करोगे कि कोई आपको छोड़ के चला गया है और आप किसी को पैसे देके कुछ कैंडल्स वगैरह रिचुअल्स करवा के आप स्पेल्स कर रहे हो, तो बेटा आप जो कर रहे हो उसका जो आएगा ना वापस आपके पास, आप सोच भी नहीं पाओगे. I have seen a lot of people, even in my Instagram, a lot of people come and say they want to do spells and something on somebody. My question is, अगर आप पे कोई आके कुछ spells करे, आपको कुछ करवाए, वो करवाना चाहता है, तो आपको कैसा लगेगा?
सोच लीजिए आप उस इंसान को जानते भी नहीं हो और फिर जानते हो आपके कोई फैमिली के मेंबर और वो आपसे कुछ करवाना चाहता है, तो आपको कैसा फील होगा, आपको कैसे महसूस होगा? पहले ना हम थोड़ा सा, हम इतना जिंदगी में डेस्परेट हो चुके हैं, शॉर्टकट्स के लिए हम इतना तड़पते हैं कि हम हमारे खुद के ही कारमाज बना लेते हैं। हम हमारे खुद के ही जो कारमाज हैं, खुद अपना कब्र खुद खोद लेते हैं और फिर उसी कब्र के अंदर जाके छटफटाते हैं। तो अगर आप कार्मा के थ्योरी में विश्वास करते हो, अगर आपको पता होता है कि एवरीथिंग इज अ कॉज एंड इफेक्ट, what you reap is what you sow, then you will never in your life will fall in the trap of doing spells on somebody else. When God has given human being the superpower of free will, then who are you to take that free will from that person? अगर कोई छोड़ के चला गया है तो वो उसका फ्री विल है। आप रहना चाहते हो, ये आपका फ्री विल है, लेकिन आप किसी को एनर्जी मॉडिफिकेशन करके, स्पेल करके उस इंसान को आप पपेट नहीं बना सकते हो, क्योंकि इवेंचुअली इट इज गॉड्स प्लान एंड ही विल डू हिज बेस्ट टू मेक थिंग्स हैपन। ओके, आई होप दिस वीडियो हैज ब्रॉट सम लाइट टू यू। अगर आप बहुत डेस्परेट सिचुएशन से जा रहे हो, आपको लग रहा है कि ये जितने भी सारे स्पेल्स करवा के स्कूल वापस लाएंगे, प्यार वापस लाएंगे, हस्बैंड वापस लाएंगे, ये सारे कुछ करना है, बस रुक जाओ, यहीं पे रुक जाओ अपना थॉट को और सही ढंग से प्रेयर्स करके ऊपर वाले के चरणों में अपने आप को समर्पित करके उनसे पूछो कि जो मेरे लिए सही है वो मेरे लिए वापस लेके आइए। इससे जो आपको होगी शांति होगी, खुद का कर्मा हटेगा, दूसरा कर्मा नहीं बनेगा, जिंदगी में बहुत शांति आएगी, बहुत पीस होगा। तो ये थे आज के वीडियो, why you should not do spells on others. I hope this video will give you some light and it will give you some insight. मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। टेक केयर एंड स्टे पॉजिटिव। बाय बाय।